नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम कि जो क्लास 9th और 10th जो माध्यमिक विद्यालय है टीआरई 3 में, उसमें टीआरई 3 में साइंस का जो एक्सेप्टेड कटअप है वो कितना तक जा सकता है। अगर कितने नंबर के पार है तो आप सेफ स्कोर में काउंट होंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस अंक से अगर आप पार हैं तो आप सेफ जोन में काउंट होंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हमने इस तरफ का बहुत सारा एक्सेप्टेड कटअप लेके आए थे और उसमें पता चला था कि उससे अप्रॉक्स ही सारे कटअप रहे थे जो रिजल्ट आया था। तो इसमें भी आशा करता हूं कि उसी तरह से कटअप आपको बताऊंगा। अगर आपका अंक उसके आसपास है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार देखिए वीडियो में आपका कितना के पार अगर स्कोर है तो आप सेफ स्कोर में काउंट होंगे। सबसे पहले बात करें, ये जो कटअप है ये 9 to 10 का कटअप हम बता रहे हैं और ये साइंस सब्जेक्ट का, विज्ञान का कटअप है। कौन से सब्जेक्ट का? साइंस सब्जेक्ट का, माध्यमिक 9 to 10 का। कुल पदों की बात करिए अगर, तो 9 to 10 में अगर कुल पदों की बात करें तो जो वैकेंसी आई है 16,870 पदों पे वैकेंसी आई थी और 15 एक्स्ट्रा पद जुड़े हुए थे, अलग से स्पेशल कैटेगरी के पद इसमें जोड़े गए थे। बात करें इसमें आवेदन की कि कितने लोगों ने इस पे आवेदन किया, तो आवेदन इस पे किया 1,44,735 लोगों ने 9 to 10 में आवेदन किया था। इस तरह से अगर निकाला जाए तो एक सीट पे अगर फाइटिंग की बात करें तो एक सीट पे फाइटिंग देखा जाए तो 8 से 9 लोगों का अप्रॉक्स 8 लोगों का फाइटिंग पड़ता है एक सीट पे, जो कि काफ़ी टफ हो जाता है 1 to 5 की अपेक्षा। क्योंकि 8 लोगों से फाइटिंग करना और 1 to 5 में अगर देखा जाए तो वो एक सीट पे 5 ही लोग हैं और इसमें देखा जाए तो एक सीट पे 8 लोग दावेदार प्रबल प्रबल दावेदारी पेश करते हैं। बात करते हैं साइंस में कि कितना के अप्रॉक्स अगर आपका कैटेगरी के अनुसार है तो आप सेफ स्कोर में होंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो अनरिजर्व में अगर देखा जाए कि अगर आप अनरिजर्व से हैं और आपका साइंस में अगर सब्जेक्ट है आपका और जनरल कैटेगरी से, तो आपको मेल कैटेगरी में 72 के अप्रॉक्स अगर आपका अंक पार हो रहा है तो आप एक तरह से सेफ कैटेगरी में काउंट होंगे। ये जो कटअप है इससे 1-2 नंबर इधर उधर आपका कटअप आ सकता है, 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा इधर का अंतर आएगा नहीं कटअप में, क्योंकि टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी हमने इसी तरफ का कटअप लाया था, उसमें भी 2-4 अंकों का बस अंतर हुआ था, लेकिन सारे के सारे उसी तरह से कटअप आए थे। और अगर फीमेल में बात करें जनरल कैटेगरी में, तो इसमें भी 66 और 67 के अप्रॉक्स में जिन महिलाओं का नंबर पार हो रहा है तो वो लोग सेफ कैटेगरी में एक तरह से काउंट होंगे साइंस सब्जेक्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर मेल वर्ग की बात करें तो 65 प्लस जिनका भी अंक आ रहा है, अगर आंसर की आ चुका है, आंसर की तो सॉरी नहीं आया अभी, अभी जो ओएमआर शीट डाउनलोड हो चुका है, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने अपना अंक तो मिला ही लिया होगा कि मेरा कितना अप्रॉक्स नंबर आ रहा है। तो आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस में अगर जिनका 65 है तो वो लोग एक तरह से सेफ कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, उनका रिजल्ट आने में ये परेशानी नहीं होगा। बात करें अगर फीमेल की तो ये भी फीमेल में भी अगर इसमें ईडब्ल्यूएस में फीमेल और मेल का लगभग हर बार अप्रॉक्स एक ही कटअप आता है और इस बार भी वही देखने को मिलेगा। अगर फीमेल की बात करें तो 62 के अप्रॉक्स जिनका भी नंबर है, 60 प्लस अगर 62 64 ऐसा है तो आप लोग एक तरह से सेफ कैटेगरी में होंगे, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ईबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें अगर मेल वर्ग में, तो मेल में बात करें तो 60 के अप्रॉक्स जिनका नंबर है, 60 प्लस अगर आपका अंक आ रहा है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। अगर यही महिला वर्ग की बात करें तो 57 का प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी रिजल्ट होगा, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर बीसी में बात करते हैं, बीसी में अगर बात करते हैं मेल वर्ग में, तो बीसी में अगर मेल वर्ग में बात करते हैं तो 65 जिनका 65 अप्रॉक्स जिनका नंबर है, 65 प्लस अगर जिनका नंबर है तो उनको बीसी में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका जब रिजल्ट आएगा उस समय उनका रिजल्ट होगा, इतने के अप्रॉक्स में कटअप रहेगा आएगा तो। और महिला वर्ग में देखा जाए तो बीसी में 60 के अप्रॉक्स कटअप जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो एससी कैटेगरी में हमेशा, एससी और एसटी में हमेशा कटअप तो एकदम समझिए कि 50 के अप्रॉक्स ही रहता है। तो अगर इसमें पुरुष वर्ग की बात करें एससी कैटेगरी में तो इसमें 55 के अप्रॉक्स जिनका भी नंबर है वो लोग प्रबल दावेदारी पेश करेंगे, उनका रिजल्ट हो सकता है। और महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में भी देखा जाए तो एससी कैटेगरी में 50 के अप्रॉक्स जिनका नंबर है वो लोग सेफ जोन में काउंट होंगे, उनको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका जैसे ही ओएमआर शीट तो आ ही गया, आंसर की जैसे ही जारी होगा एक बार अपना मैच कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा आपका कितना अंक आ रहा है, एक रेट आपका कितना अंक आ रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो इसमें तो अगर महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला में 50 के अप्रॉक्स जिनका भी नंबर है, सॉरी पुरुष वर्ग में जिनका 50 के अप्रॉक्स है
ST कैटेगरी में, तो 50 के अप्रॉक्स है, तो आप एक तरह से सेफ कैटेगरी में है। और महिला वर्ग में तो कहना ही कुछ है, महिला वर्ग में अगर 45 के अप्रॉक्स आपका नंबर है, किन्हीं का भी, महिला का भी 44-45 अगर आपका है ST कैटेगरी में, तो आप एक तरह से सेफ जोन में काउंट होंगे, आप लोग का रिजल्ट होगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सेप्टेड कट ऑफ है सारे एक तरह से देखें तो 65 के अप्रॉक्स अगर है, 60-70 अगर साइंस में है आपका सब्जेक्ट और आप 70 करके आते हैं 9 to 10th वाले में, तो आपका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है, चाहे क्यों ना आप अनरिजर्व से ही हो। लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा, 60 प्लस जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। हमने Tier 1 में भी Tier 2 में भी इसी तरह का कट ऑफ बताया था और उसी के अप्रॉक्स रहा था।